योर ऑनर, जब मैं अपने होशो हवास में आई तो मैंने अपने आप को पुलिस की हिरासत में हॉस्पिटल में पाया। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। मुल्जिमा शिकाली, एक अच्छी लेखिका होने के नाते आपने बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प कहानी सुनाई है। यकीनन अगर ये छापी जाए तो करोड़ों का धंधा कर सकती है। लेकिन अफसोस, अदालत किसी की मन घड़त कहानी पर विश्वास नहीं करती। अदालत सबूत, गवाह और जुर्म को तराजू में तोलकर इंसाफ करती है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर गुप्ता ने मुल्जिमा शिकाली को खून से लथपथ तलवार लिए हुए काली के मंदिर में दाखिल होते हुए देखा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इंस्पेक्टर ने शिकाली को तलवार ले जाते हुए देखा होगा, किसी की हत्या करते हुए नहीं। अगर शिकाली ने किसी की हत्या नहीं की थी तो इतनी रात भी उसके हाथ में तलवार क्यों थी? और उस पर इंसानी खून कहां से आ गया? खून कहीं से भी आ सकता है, किसी दुकान से, किसी अस्पताल से। योर ऑनर, ज्यादा बहस न करते हुए मैं इंस्पेक्टर गुप्ता को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त खामखा मुकदमे को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं योर ऑनर, एक बेकसूर को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर गुप्ता, कत्ल वाली रात आपने मिस शिकाली को कहां देखा? फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से निकलते हुए। और उसके बाद आपने क्या किया? मैं फौरन अपनी जीप लेकर तेजी से मुकादम के घर पहुंचा। तब तक मुकादम का खून हो चुका था। हाँ। तो क्या आपने शिकाली जी को मुकादम पर वार करते हुए देखा था? नहीं। फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से मुकादम के घर का फासला कितना होगा? यही कोई 20-25 मिनट का। यह पॉइंट नोट किया जाए ऑनर। उसके बाद तुम कहां गए? तहसीलदार के घर। वहां पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लगा? यही कोई 8-10 मिनट। मतलब 8-10 किलोमीटर दूर तक आपको जाना पड़ा, है ना? जी हाँ। और आपके वहां पहुंचने से पहले तहसीलदार भी मर चुका होगा। Am I right? मर ही नहीं चुका था, बल्कि वहां उसकी राख पड़ी हुई थी, जैसे कोई खाक का पुतला हो। आपको तहसीलदार की मर्डर रिपोर्ट में यह पता चला होगा कि उसे पेट्रोल से जलाया गया था या घासलेट से? नो सर। तो तुम्हारा मतलब है कि उसे शिकाली जी ने माचिस की तीली से जलाकर राख कर दिया होगा? हो सकता है सर। हो सकता है तो ये लीजिए माचिस की डिबिया और जलाकर दिखाइए मुझे। जी जी। वो नो योर ऑनर, नो। माचिस की तीली से जलाने पर इंसान के जिस्म पर छाले पड़ सकते हैं, लेकिन वो राख कभी नहीं हो सकता। यह पॉइंट भी नोट किया जाए कि तहसीलदार का जिस्म नहीं, सिर्फ उसकी राख मिली थी। उसके बाद आपने क्या किया? सर, उसके बाद मैंने बाकेलाल की लाश देखी और फिर शिकाली को वही तलवार हाथ में लिए मंदिर में जाते और बेहोश होते हुए देखा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कोई भी खून अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा? नहीं सर। योर ऑनर, इस पॉइंट को खास तौर से नोट किया जाना चाहिए कि इंस्पेक्टर गुप्ता ने किसी भी खून को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह है यह किसी भी खून के चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए इनकी गवाही से शिकाली को मुजरिम करार देना गलत होगा। इंस्पेक्टर गुप्ता, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं शिकाली को सरला हॉस्पिटल ले गया। योर ऑनर, मैं डॉक्टर सरला को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर सरला, क्या आप बता सकती हैं कि मिस शिकाली को आपके हॉस्पिटल में कब लाया गया? 8 अक्टूबर की रात इंस्पेक्टर गुप्ता इन्हें खुद ले आए थे। उस वक्त इनकी क्या हालत थी? शिकाली जी की रीढ़ की हड्डी छोड़कर करीबन सारी हड्डियां टूट चुकी थी। क्या उस हालत में मिस शिकाली इंस्पेक्टर गुप्ता की जीप से ज्यादा तेज दौड़ सकती थी? जी नहीं वकील साहब, दौड़ना तो एक तरफ रहा, ये उस वक्त सरक भी नहीं सकती थी। फिर ऐसी हालत में आपके अस्पताल में पहुंचने से पहले मिस शिकाली ने इतने किलोमीटर का फासला जीप से ज्यादा तेज रफ्तार होकर कैसे तय कर लिया? जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। मगर इंस्पेक्टर गुप्ता के बयान के मुताबिक ऐसा ही हुआ है। मगर मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट साफ कहती हैं कि शिकाली जी की सारी हड्डियां टूटी हुई थी, जिनको जुड़ने में 6 महीने गुजर गए। योर ऑनर, यह पॉइंट भी नोट किया जाए, जो औरत 6 महीने तक बिस्तर से उठने के काबिल नहीं थी, वो इतने किलोमीटर जीप से ज्यादा तेज दौड़कर 4 खून कैसे कर सकती है? डॉक्टर सरला जी, जरा इस तलवार को उठाइए। काफी भारी है। योर ऑनर, जब इस तंदुरुस्त डॉक्टर को इस तलवार को उठाने में दिक्कत हो रही है, तो उस वक्त शिकाली, जिसके हाथों की हड्डियां टूट चुकी थी, इस तलवार को उठाकर 4 इंसानों की हत्या कैसे कर सकती है? मगर एडवोकेट शिवशंकर, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चारों खून हुए थे। यस योर ऑनर, खून तो हुए हैं,
मगर कातिल वही ठहराया जाएगा जिसके जुर्म के निशान नजर आएंगे। मेरे मुअज्जिल दोस्त का कहना है कि चारों खून इसी तलवार से हुए हैं, लेकिन शिकाली जी के उंगलियों के निशान इस तलवार पर है ही नहीं, मतलब शिकाली खूनी नहीं है। योर ऑनर, ये खून अगर शिकाली ने नहीं किए हैं तो किसने किए हैं? कौन है वो खूनी? इसका जवाब भी है हमारे पास। वो चश्मदीद गवाह जिसका बयान आज इस अदालत की 4 दीवारों को हिला कर रख देगा, और वो है उस मंदिर का पुजारी। जय काली। श्रुति स्मृति ये भारतीय संस्कृति है जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण जैसे महान ग्रंथ हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और गीता जैसी महान संस्कृतियां हैं जो करोड़ों सालों से हम में आस्था, विश्वास और श्रद्धा के बीज बो रही हैं। मैं एक ब्राह्मण हूं और मां काली का भक्त हूं। इस कलयुग में जब मैंने उन 4 खूंखार दरिंदों के जुल्म की तस्वीर देखी, मेरी रगों में तूफान उमड़ आया। मैं मरकर भी भूल नहीं पाऊंगा वो रात।